हाउ टू कुक डिलीशियस यखनी पुलाव। अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर तारिक हाजिर है आज की रेसिपी के साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी वाला पुलाव। इंतहाई लजीज और जायकेदार, यानी कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नाज़रीन इकराम, एक गुजारिश, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी राय का इजहार करें। अज़ाए तरकीबी नोट फरमा लें। काम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यखनी बनाते हैं। बकरे का गोश्त 1.5 किलो। गोश्त को अच्छी तरह धो लेते हैं। धनिया साबित 2 चाय के चमचे, सौंफ 1 चाय का चमचा, दोनों को मलमल के एक छोटे से कपड़े में बांध लेते हैं। दो लीटर पानी में गोश्त को शामिल कर देते हैं। पोटली को पानी में शामिल कर देते हैं। प्रेशर कुकर को चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। प्याज 3 अदद छोटे साइज के और 1 गुच्छा लहसुन का इसमें शामिल कर देते हैं। नमक 1 चाय का चमचा इसमें शामिल कर चुके हैं। प्रेशर कुकर का ढकना बंद कर देते हैं और इसे 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। चावल बासमती सुपर कर्नल 1.5 किलो। चावलों को अच्छी तरह से धो लेते हैं। बीस मिनट के लिए पानी में भिगो देते हैं। इस असना में पुलाव के लिए मसाला तैयार करते हैं। एक भगोना ले लेते हैं और इसमें 1 कप घी गरम कर लेते हैं। जितनी देर में घी गर्म होता है, इतनी देर में हम 4 अदद छोटे प्याज ले लेते हैं और उन्हें स्लाइस कर लेते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कटी हुई प्याज शामिल कर देते हैं। एक प्लेट में गरम मसाले मिकदार के मुताबिक निकाल लेते हैं। काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, बड़ी इलायची 5 अदद, सब्ज़ इलायची 4 अदद, लौंग 7 अदद। जब प्याज गल चुके और हल्की सुनहरी हो जाए, उस वक्त ये गरम मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। सफ़ेद इलायची 5 दाने इसमें अब शामिल कर देते हैं। प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है और मसालों के भुनने की भी खुशबू आने लगी है। थोड़ा सा मज़ीद भुनेंगे और हम चाहते हैं कि जलने भी ना लगे, ज़्यादा इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा शामिल कर देते हैं। दूसरी तरफ यखनी भी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि गोश्त गल चुका है। यखनी में से बोटियों को अलहदा कर लेते हैं।
पोटली, प्याज और लहसुन वगैरह को भी अलग कर देते हैं। बोटियों को हमने यखनी में से निकाल लिया है। यखनी को भी छान लेते हैं। यखनी को भुने मसाले में शामिल कर देते हैं। और अब बारी है चावलों को इसमें शामिल करने की। चावलों को हमने पहले से भिगोया हुआ था, लिहाजा इसका पानी फेंक देते हैं। भीगे हुए चावलों को मसाले में शामिल कर देते हैं। हमारे यहाँ यानी बरसगीर पाक व हिंद में बासमती चावल ज़्यादा मशहूर है। ये लंबा और बारीक होता है। ये जितना पुराना हो उतना अच्छा जायका देता है और पकते वक्त इसकी खुशबू हर तरफ फैल जाती है। एहतियात के साथ चावलों को मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद यखनी शामिल करते हैं। बोटियां भी इसमें शामिल कर देते हैं। हल्के हाथों से इसको चलाया जाए क्योंकि चावल नरम है और टूटने का अंदेशा है। चावल पकाने के लिए आम तौर पर 4 गिलास चावल तो 5 गिलास पानी इस्तेमाल किया जाता है। चावलों को पकाने के लिए इसमें मौजूद पानी नाकाफ़ी दिखाई दे रहा है, लिहाजा इसमें मज़ीद यखनी शामिल कर दी जाती है। चावल पकाने के लिए पानी की मिक़दार का दुरुस्त अंदाज़ा होना ज़रूरी है। यखनी की सतह को उंगली के पोरों की मदद से नापा जाता है। नमक 1 चाय का चमचा या हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर देते हैं। चावलों का यखनी की ऊपर की सतह से तकरीबन 1 पोरा या सवा पोरा का फासला होना चाहिए। आप यूँ कह लें कि 1 या सवा इंच के करीब पानी चावलों की सतह से ऊपर रहे। आँच को दरमियाना कर देते हैं, ढक देते हैं और इसको 20 मिनट के लिए पकाते हैं। ढकना हटाते ही यखनी पुलाव की खुशबू हर तरफ फैल गई। सच सच बताइएगा, मुंह में पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं चावल का हर दाना अलहदा है। एक छोटी सी प्याज को स्लाइस कर लेते हैं, उनको तल लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको ऊपर चावलों पर फैला देते हैं और 1 मिनट के लिए इसे ढककर रख देते हैं। इस तरह इस भुनी हुई प्याज की खुशबू भी चावलों में रच बस जाएगी। लें जनाब, यखनी वाला पुलाव तैयार हो गया है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये दुरुस्त है तो लाइक कर दें और अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर कर दें। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। जी बिल्कुल, बेल आइकन नीचे दिया हुआ जो निशान है इसको क्लिक कर दें। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त इत्तला हो जाएगी। यखनी पुलाव तैयार है। रायते के साथ तनावल फरमाएं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जुड़े रहिए, साथ रहिए, आगे बढ़िए, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।